हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीधा चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का और अप्लाई लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड आप करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिसर्स एंट्री, यहाँ पे लॉगिन या अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। ये जो है एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल। तो ध्यान रखें कि अनमैरिड केवल मेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी इंजीनियरिंग वाले केवल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने BE BTech किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। और 132nd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC कमेंसिंग इन जनवरी 2021 एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेशनलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर किसी और देश से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उसका कंडीशन दिया हुआ है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका एज जो है 20 से 27 साल होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2021 के अनुसार काउंट होगा। यहाँ पे कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 4 एंड 1 जनवरी 2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो BE BTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 जनवरी 2021 and produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the last date of commencing the training at Indian Military Academy IMA। वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे स्ट्रीम भी दिया हुआ है। तो सिविल और सिविल के साथ साथ यहाँ पे दिया कि सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर वालों के लिए भी यहाँ पे दिया गया है 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 3 वैकेंसी है। इसी तरह से इक्विवेलेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस है। और इसी तरह से आप यहाँ पे डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं। और इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे 40 निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे की टाइप ऑफ कमीशन। यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग का यहाँ पे किस तरह से रहने वाला है 49 वीक्स का, उसके बारे में सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है कि जो भी इंटायर कॉस्ट होगा ट्रेनिंग का IMA इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेज होगा। बाकी अगर आप यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो उसका कंडीशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रमोशन क्राइटेरिया किस तरह से रहने वाला है तो यहाँ पे दिया हुआ है। सारा चीज आप डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। सैलरी काफी बढ़िया यहाँ पे आपको मिल जाएगी और यहाँ पे सारा एक्सपेंसेज, अलाउंसेज सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ेगा, साथ में जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट का लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसमें हम बात कर लें तो आपका BE BTech के जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उसके आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपको SSB इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब SSC इंटरव्यू आपका 5 दिनों का वहाँ पे चलने वाला है, अगर आप मान लीजिए कि पहले ही दिन में SSC इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ से सीधा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्टलिस्टिंग पे सबसे पहले होगा, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। देख लीजिए, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी रिजर्व्स द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स एंड टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या स्ट्रीम क्यूमुलेटिव ऑब्टेन्ड अप टू 6th सेमेस्टर फॉर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स या फिर 2nd सेमेस्टर फॉर MSc कंप्यूटर साइंस या 8th सेमेस्टर ऑफ आर्किटेक्चर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है SSB इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपका सिलेक्शन सेंटर के लिए बुलाया जाएगा आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए बोला जाएगा कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस एंड इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो आप यहाँ पे ये सारा चीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले 2 स्टेज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो स्टेज 1 इज गो टू द स्टेज 2, यानी कि अगर आप, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप पहले स्टेज में फेल हो जाते हैं तो सेम उसी दिन आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 5 दिनों का इंटरव्यू आपका यहाँ पे होने वाला है। तो सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। मेडिकल एग्जाम के बारे में
यहाँ पे दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रीम या सब्जेक्ट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एट एसएसबी इंटरव्यू, यानी एसएसबी इंटरव्यू में आपने जो मार्क्स यहाँ पे गेन किया होगा उसी के अनुसार से मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रीवियस परफॉर्मेंस या एनसीसी बैकग्राउंड या ईटीसी हैव नो रोल। तो यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशनल हायर क्वालिफिकेशन है या कोई भी आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं होगा, यानी एसएसबी इंटरव्यू के आधार पे यहाँ सिलेक्शन होगा आपका। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो 28 जुलाई से लेकर के आप इसमें 26 अगस्त 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करें कि आपको अप्लाई इसमें किस तरह से करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई लिंक पे, तो अप्लाई लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे आने के बाद यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई किए हैं तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डालेंगे कैप्चा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा और सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है पेज मिलेगा और इसमें जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से सारा चीज डिटेल दिया हुआ है कि आधार नंबर, उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डाल करके मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है तो आप किस तरह से चेक करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको एलिजिबिलिटी चेक यहाँ पे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ चेक एलिजिबिलिटी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका जो है एक पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिया हुआ है 2005, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1996, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी मान लीजिए कि 1 जुलाई 1996 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो हम डाल देते हैं बी बीटेक यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद अपीयरिंग या पास आउट तो पास डाल देते हैं। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड डाल देते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही चेक करेंगे तो आपका यहाँ डिटेल खुल के आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए कि नहीं। तो यहाँ पे आ जा रहा है कि आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। यहाँ से भी आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन इसी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।